आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़। राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूं रोशन राज। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिला के अंतर्गत गिरियक ब्लॉक में, और गिरियक ब्लॉक के गिरियक बाज़ार के समीप गिरियक में एक हाई स्कूल है। ये +2 विद्यालय है, और ये +2 विद्यालय का बगल में जो जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये +2 स्कूल का ये प्लेग्राउंड है। यहाँ पे तमाम यहाँ पे जो सटे इर्द गिर्द गांव हैं, चाहे वो गिरियक बाज़ार हो या गिरियक बाज़ार के करीब जो सटा हुआ गांव है, उसका ये खेल का ग्राउंड है। यहाँ पे तमाम बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, इस मैदान में खेलते हैं। इस मैदान में जहाँ तक कि हम लोग भी खेले हैं, कहीं ना कहीं ये जो गिरियक से सटा मैदान है, इस ढंग का मैदान यहाँ पे करीब लगभग इर्द गिर्द न तो गिरियक ब्लॉक में है ऐसा मैदान, न तो फिर कतरी सराय में है, और तमाम यहाँ पे सटे हुए ब्लॉक में आमतौर पे ऐसा मैदान देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक बनाया हुआ मैदान है और बहुत अच्छा मैदान है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, और इन बच्चों के साथ काफ़ी परेशानी हमेशा होता रहा है। आमतौर पे अभी जो क्रिएट परेशानी खड़ा हुआ है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं नालंदा पुलिस प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया बीमारी है। देखिए बगल में जो ये गाड़ी आप खड़ा देख रहे हैं, ये आमतौर पे गाड़ी, ये ऐसा नहीं है कि किन्हीं का गाड़ी है यहाँ पे पार्किंग किए हुए हैं। यहाँ पे ये जो गाड़ी पार्किंग हुआ है, ये नालंदा जिला प्रशासन के द्वारा ये गाड़ी पार्किंग किया गया है। ऐसा नहीं कि आम लोगों के द्वारा ये गाड़ी, तमाम जो गाड़ी देख रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं बालू लदा हुआ है, गिट्टी लदा हुआ है, जो भी चाहे अन्य जो भी माइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, आमतौर पे इस गाड़ी पे लदा हुआ है। और लगभग ये 50 की संख्या में गाड़ी मौजूद है यहाँ पे, और इस गाड़ी को इस प्लेग्राउंड में लगा दिया गया है। और इसके वजह से यहाँ पे तमाम जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं आमतौर पे जो इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या अन्य सारी चीज़ें, जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे खेलते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ इतना बड़ा समस्या क्रिएट हुआ है कि आमतौर पे यहाँ पे अब खेल कूद, जो भी खेल से संबंधित जो भी खेल है, वो कहीं ना आमतौर पे बाधित हो गया है। यहाँ के बच्चों के साथ इतना बड़ा परेशानी क्रिएट हो गया है कि ये बताया नहीं जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, आप हमेशा जब भी इस रोड से गुजरिएगा, इस सड़क से गुजरिएगा, तो देखिएगा इस ग्राउंड में तमाम बच्चे इस ग्राउंड में कहीं ना कहीं खेलते कूदते नज़र आते थे। और अब जब आप गुजरिएगा तो इसमें कहीं ना कहीं खेलते कूदते हुए आपको बहुत कम बच्चे नज़र आएंगे। कारण क्या है? पुलिस प्रशासन की लापरवाही, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया ये खेल। तमाम जो गाड़ियां देख रहे होंगे, जहां तक हम दिखा रहे हैं आपको, सारे गाड़ियां, जो भी गाड़ी लगा हुआ है, ये नालंदा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। गिरियक थाना तमाम गाड़ी को पकड़ी है, या फिर माइनिंग के द्वारा पकड़ा गया होगा, DTO के द्वारा पकड़ा गया होगा, और तमाम गाड़ी को यहाँ पे लाके लगा दिया गया है। क्या नाम है आपका? रोशन राज जी। अच्छा, ये गाड़ी यहाँ पे कितना दिन से लगा हुआ है? 2 महीना से ऊपर हो गया। 2 महीना? तो आप लोग बोले नहीं है यहाँ जी, गए थे, SP साहब के पास भी गए थे, DSP साहब के पास भी गए थे, विधायक जी के पास भी गए थे, बहुत सारा सब मंत्री जो भी है, मंत्री पदाधिकारी सबके पास गए हैं। यानी कि आप गिरियक थाना को बोले हैं, नालंदा पुलिस अधीक्षक को बोले हैं, यहाँ के लोकल विधायक को बोले हैं, लेटर भी दिए हैं, और कहीं ना कहीं किसी के साथ इस समस्या का समाधान आपको नहीं मिला है। नहीं, अच्छा, क्या कारण होगा? सब बस एक दूसरे पे टाल रहे हैं। सब एक गिरियक थाना के पास गए तो आगे अभियान SP के पास भेज देते हैं, वो उसके पास जाते हैं तो माइनिंग वाला के पास भेज देते हैं। माइनिंग के पास गए तो वो बोल सर ऊपर से ऑर्डर है। गाड़ी लगाने के लिए पर्याप्त बहुत जगह है, कहीं पे भी इतना गाड़ी को बोले थे उस दिन, जिस दिन लगा रहा था ना, उस दिन बोले थे कि चलिए आपको हम अलग जगह देते हैं, लेकिन वहाँ गए नहीं। आपके देखिए, एक तो है कि सरकार के द्वारा किन्हीं बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बोला जाता है खेल के प्रति सरकार का कोई रुझान हो कि बच्चे आगे आए खेल कूद में, जैसे अन्य स्टेट में देखने को मिलता है कि बच्चों को खेलने के लिए कहीं ना कहीं आमतौर पे प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में प्रतिभाओं को मारा जा रहा है। हाँ, अगर आगे आप बढ़ रहे हैं तो उसको और दावा जाएगा। यहाँ क्या चीज़ हो रहा है सर? जैसे हमसे तो कुछ न कुछ तो खेलते थे, इस पर जो इतना ठीक कर दिया है, तो एक तरह से दबा ही रहे हैं हम सब। यानी कि यहाँ के भविष्य, यहाँ के प्रतिभाओं को मारा जा रहा है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार के द्वारा ऐसा नहीं है। बिहार सरकार के द्वारा कभी भी किसी बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। और दूसरे, अगर जो बच्चे खुद खेलना चाह रहे हैं, खेलने के लिए अगर ग्राउंड उपस्थित है, अवेलेबल है, ऐसा है कि ये भी ग्राउंड सरकार का ही होगा। जी जी।
सरकार का ही आप इस पे ट्रक लगा दें। ट्रक तो बहुत छोटा चीज़ है, अगर हवाई जहाज भी पार्किंग करा दें तो ये लोग तो मजबूर है, कहीं कुछ बोल नहीं सकते हैं। कुछ सब चीज़ करके थक गए हैं, सरकार सुन नहीं रहा, कोई प्रशासन नहीं सरकार। आमतौर पे इनका आवाज को प्रशासन के द्वारा दबाया जा रहा है। अब ये क्या करें, इनके पास ये बोल रहे हैं कि हमारे पास लेटर है, कहीं ना कहीं गिरियक थाना को दिया गया है, अभियान एसपी को दिया गया है, नालंदा एसपी को दिया गया है, या फिर जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनको दिया गया है, लेकिन किसी के द्वारा इस पे पहल नहीं दिखा है। और तमाम देखिए इनके द्वारा एक लेटर है जो ये दिया गया है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को, यानी कि गिरियक के जो वीडियो हैं, गिरियक के वीडियो को इनके द्वारा लेटर दिया गया है, लेकिन इस पे पहल नहीं दिखा है। अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि ये लोग सरकार है, यहाँ के भविष्य हैं, इस देश के भविष्य हैं, खेलने कूदने वाले बच्चे हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर इनका सुझाव को नहीं सुना जा रहा है, इनके परेशानियों को नहीं समझा जा रहा है, तो ये लोग आगे क्या कर सकते हैं? ये लोग कर भी कुछ नहीं सकते हैं। क्या नाम है भाई? फरहान खान। तो ये गाड़ी कितना दिन से लगा हुआ? लगभग 2-2.5 महीने से लगा हुआ है। खेल कूद तो खेलने में भी तुमको काफ़ी इंटरेस्ट है? जी हाँ, खेलते कूदते तुमको बहुत जगह देखे भी हैं, अच्छा खेलता है। तो कितने दिन से यहाँ पे खेल बाधित है? 2.5 महीना लगभग से खेल बंद है। 2.5 महीना से खेल बंद है जी। अब आगे तो खेल यहाँ पे बंद ही है और कोई सुनने वाला है नहीं, तो अब कहाँ खेल कूद तो एकदम समाप्त हो चुका, कहीं खेलता कूदता है या फिर खेल बंद ही हो चुका है? अभी तक तो मतलब इस ग्राउंड पे खेल बंद ही है, बाहर जाते तो खेलते कुछ 2.5 महीने से इस ग्राउंड पे खेल नहीं हुआ है, और बाहर जाता है, मौका मिलता होगा, यकीनन है बाहर कहाँ जाएगा? जब सरकार घर में ही खेलने के लिए बंद कर दिया है तो बाहर जाके कहाँ खेलेगा? साधारण सी बात है। कितने दिनों से यहाँ गाड़ी लगा हुआ है? छोटे 2.5 महीना। 2.5 महीना से तुम यहाँ पढ़ता है इस स्कूल में? नहीं। और जो भी पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी खेल कूद का मैदान बंद हो गया होगा? सबके लिए टोटल। तो यकीनन ये बिहार सरकार की नाकामी है, नालंदा पुलिस की नाकामी है कि अगर आप बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, और जो बच्चे खेलना भी चाह रहे हैं, खेल भी रहे हैं, उनके लिए ये दुनिया का 9वां अजूबा यहाँ पे लाके लगा दिए हैं। अब ये लोग इस गिट्टी के साथ क्या खेलेंगे, इस बालों के साथ क्या खेलेंगे? ऐसा तो नहीं है कि बालू ये लोग खेलेंगे, गिट्टी ये लोग खेलेंगे। ये लोग तो खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे ये लोग, फुटबॉल खेलेंगे ये लोग, वॉलीबॉल खेलेंगे। और इनके साथ बिहार सरकार का जो ये नाकामी है कहीं ना कहीं आमतौर पे दर्शा रहा है। और हम आगे से भी आपको दिखा रहे हैं कि ये जो मैदान है, बोले कि स्टार्टिंग में ही हम आपको बताया कि ये मैदान लगभग 2-3 ब्लॉक में ऐसा मैदान नहीं है, इस ढंग का मैदान नहीं है। और जहाँ है भी वहाँ ये दुनिया का 9वां अजूबा चीज़ ये ट्रक लाकर लगा दिया गया। अब बोलिए, ट्रक लाके लगा दिया गया है, ट्रक के साथ ये लोग क्या खेलेंगे? आमतौर पे कहीं ना कहीं इनके साथ बिहार सरकार, नालंदा पुलिस और ख़ास करके गिरियक थाना के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, ये जो पहल किया गया है, देखिए ये चीज़ भी जो देख रहे हैं ये खेलने के लिए ही बनाया गया है। बच्चे यहाँ पे देखिए, ये जो पॉल वगैरह ये लगा हुआ है, उधर से बच्चे रनिंग कर आते थे, और ये हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए ये बनाया गया है। अब बोलिए, सामने ट्रक लगा हुआ है, बच्चे लॉन्ग जंप हाई जंप कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं फिजिकली जो बच्चों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए साफ तौर पे कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ के बीडीओ जिम्मेवार होंगे, यहाँ के सीओ जिम्मेवार होंगे, यहाँ के स्थानीय पुलिस जिम्मेवार होंगे, नालंदा के पुलिस जिम्मेवार होंगे, या फिर माइंस डिपार्टमेंट जिम्मेवार होगा, या फिर यहाँ के स्थानीय विधायक? कोई ना कोई तो किसी न किसी को तो आगे आकर जिम्मेवारी उठाना होगा, किसी न किसी को इस समस्या का समाधान निकालना होगा। तमाम आप जहाँ देख रहे हैं पूरे ग्राउंड में ट्रक भर दिया गया है। अब बोलिए, ये लोग ट्रक देख कर यहाँ बच्चे आएंगे खेलने के लिए, ट्रक देखेंगे चले जाएंगे, यानी कि घर से ये लोग आएंगे ट्रक देखने के लिए। कारण कि ट्रक तो ये लोग, यहाँ के बच्चे ट्रक देखे नहीं होंगे। ट्रक तो यही देखिए, बालू लदा हुआ है, तमाम ट्रक जो दिख रहा है आपको बालू लदा हुआ है, और चाहे वो जिस चीज़ में पकड़ाया हो, ट्रक बालू में हो, गिट्टी में हो, तमाम ढंग का गाड़ी यहाँ पे खड़ा है। और ये दुनिया का 9वां अजूबा है जो आपको गिरियक के +2 मैदान के समीप देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर इस वीडियो को यहाँ के स्थानीय पुलिस या नालंदा के
पुलिस अधिकारी कोई भी अगर देख रहे होंगे, माइंस डिपार्टमेंट के अधिकारी देख रहे होंगे, तो तमाम जो गिरियक के बच्चे हैं इनके साथ जो इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके लिए आपको आगे आके कदम उठाना होगा। अगर आप नहीं उठाएंगे तो सरासर इसके लिए दोषी आप होंगे। कारण क्या है, यहाँ के बच्चों का जो फिजिकली डैमेज हो रहा है, फिजिकली नुकसान हो रहा है, इसके लिए जिम्मेवार सीधे तौर पे यहाँ के स्थानीय पुलिस है, नालंदा पुलिस है, और इसके लिए जिम्मेवारी भी नालंदा पुलिस को ही लेना होगा। इन सारी समस्याओं को देखने के बाद हम गिरियक थाना के जो थानाध्यक्ष हैं, यहाँ के जो बड़ा बाबू हैं, थाना प्रभारी हैं, हम उनसे बात करने के लिए गए। उनसे बात किया कि सर यहाँ के बच्चों को बहुत कठिनाई हो रहा है। तमाम जो यहाँ के बच्चे हैं इसी ग्राउंड में कहीं ना कहीं आमतौर पे खेलते कूदते हैं, और नालंदा माइनिंग के द्वारा और नालंदा अभियान एसपी के द्वारा गाड़ी पकड़कर इस ग्राउंड में लगा दिया गया है, जिससे यहाँ के बच्चों को काफ़ी तकलीफ हो रहा है। यहाँ के बच्चों खेलने कूदने में असमर्थ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं मिल पा रहा है। तो नालंदा गिरियक थाना के जो थाना प्रभारी है आमतौर पे हमसे पूछे कि बताइए कि उस वहाँ से गाड़ी उठाकर हम कहाँ लगा दें। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार हुआ सर। विकास कुमार। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर हुआ चलो बढ़ेता घर हुआ जी। बढ़ेता। आप भी इसी प्लेग्राउंड में खेलते कूदते? जी, हम इसी प्लेग्राउंड में खेलते हैं और रनिंग भी करते हैं, और शाम सुबह भी आते थे डेली। अच्छा, इस ग्राउंड में कितने बच्चे खेलते कूदते हैं? इस ग्राउंड में तकरीबन 300 से 400 बच्चे का, यानी कि भविष्य का, यानी कि 300 से 400 बच्चे इस ग्राउंड में खेलते हैं जी। हमारे पास सुबह दौड़ने के लिए कितने बच्चे आते हैं? सुबह यानी कि तकरीबन यानी कि 200 के आसपास रहता है। 200 के बच्चे यहाँ पे फिजिकली तैयारी करते हैं, जो कहीं ना कहीं आमतौर पे स्कूल के बच्चे के साथ हम एक दिन क्या देखे कि स्कूल के बच्चा जब खेल रहा था तो ट्रक के ऊपर चढ़े हुए था। यदि वो गिर जाएगा, उसके साथ कुछ हो जाएगा, तो उसका जिम्मेवार कौन है? अच्छा, तो बताइए कि यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे के लिए भी, जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए एक पहले बच्चा में आप खेले होंगे, एक बच्चा में खेल खेला जाता था, नुका छुपी का। बच्चा में क्या खेल खेला? हम स्टेट लेवल तक की हम खेले हैं सर। आप स्टेट लेवल तक क्या लेवल तक किस चीज़ खेल रहे हैं? एथलेटिक्स खेले हैं, स्टेट लेवल तक है। एथलेटिक्स में स्टेट लेवल तक आप पहुँचे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों को नुका छिपी खेलने के लिए बच्चा में एक पहले खेल खेला करते थे, आपको भी पता होगा। बच्चे जब बच्चे थे तो एक खेल खेला खेलते थे, नुक्का और छिपी का। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय पुलिस है उनके द्वारा ये गाड़ी लगा दिया गया है नुका छुपी खेलने के लिए। जी। यही कर सकते हैं ना? नुका छुपी, कोई टायर के नीचे घुस के छुप रहा है, तो कोई ऊपर चढ़ के छुप रहा। यदि ऊपर से गिर जाएगा बच्चा तो उसका जवाबदेही कौन बनेगा? और एक चीज ध्यान रखिएगा, गिरियक थाना प्रभारी से जब अभी इस चीज़ का सवाल पूछे कि सर यहाँ के बच्चों को खेलने कूदने में परेशानी हो रहा है, तो बहुत बेशर्मी के साथ एक जवाब दे दिए कि बताइए यहाँ गाड़ी नहीं रहेगा तो गाड़ी कहाँ रखें। कितना बेशर्मी के साथ ये जवाब दिया गया है। बताइए, यहाँ अगर गाड़ी नहीं लगाती है नालंदा पुलिस, तो यहाँ के सिवा गाड़ी लगाने का और जगह कहाँ पे है बताइए? यहाँ पे हमारे सरकारी जमीन चरवाहा विद्यालय है, नदी। यहाँ पे बगल में पर्याप्त मात्रा में जितना इस ग्राउंड का जमीन होगा, इससे कहीं ना कहीं 4-5 गुना ज्यादा जमीन होगा चरवाहा विद्यालय। 40 बीघा जमीन है। 40 बीघा जमीन में ये गाड़ी लगाने के लिए इनको जगह नहीं मिला था। ये 1 एकड़ में ये ग्राउंड होगा, उससे ज्यादा में ग्राउंड नहीं होगा। नहीं, उससे ज्यादा नहीं। 40 एकड़ में 40 बीघा वहाँ पे पड़ा हुआ है ग्राउंड चरवाहा विद्यालय का। वहाँ जाके आप गाड़ी लगा देते। गाड़ी तो कहीं जहाँ पे जमीन नहीं होता है, रोड के किनारे भी गाड़ी खड़ा कर देते हैं। बोले कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ग्राउंड में गाड़ी लगाया गया है। अब बताइए कि ऐसा सुरक्षा किस काम का, जहाँ आप सैकड़ों बच्चों का भविष्य को आप नरक में ठेल रहे हैं। यहाँ पे 200 बच्चे तैयारी करते हैं एथलेटिक्स का, उन बच्चों का क्या क्या होगा, इसका जवाब कौन लेगा? इसके लिए इन लोगों ने स्थानीय विधायक, जो यहाँ से जदयू से विधायक है ना, जदयू के जो विधायक हैं उनसे भी बात किया इन्होंने। और सुनिए उनका रिकॉर्डिंग कि वो क्या बोल रहे हैं, जरा उनका रिकॉर्डिंग सुनाइएगा। उनसे जब बात किए हैं तो बोले कि हम डीएम साहब से बात करते हैं, और बात भी किए हैं और फिर से बात करते हैं। उसके बाद फिर कब 27 दिसंबर को फिर बात की है, तो सर बोले कि हम आके हम खुद ही से वहाँ हम करवाएंगे। लेकिन आज 3 तारीख हो गया, अभी तक सर की कोई। 24 दिसंबर को इन्होंने यहाँ के विधायक से बात किया, और विधायक जी का 24 दिसंबर को ही जवाब मिला कि हम यहाँ के जो डीएम है, नालंदा के डीएम पहले थे योगेंद्र सिंह थे, उनसे हम बात करते हैं। उनसे बात करने के बाद यहाँ से तमाम गाड़ियों को हटा लिया जाएगा। इसी बीच में एक दौर आया जब नालंदा के डीएम यहाँ से स्थानांतरण हो गया, यहाँ से बदली हो गए। अब नए डीएम आए हैं, शशांक
शुभंकर नए डीएम के रूप में नालंदा जिला में आए हैं। तो यहाँ से कौशल किशोर विधायक है ना, कौशल किशोर का जवाब था कि नालंदा डीएम से बात करके यहाँ से गाड़ी को हम हटा देते हैं, लेकिन उनका भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है ना। नहीं सर, कोई रिप्लाई नहीं मिला है। उनके द्वारा कुछ सहयोग मिला है? कुछ भी सहयोग नहीं मिला। हम लोग को बस एक यानी कि संतावना के तौर पे मिलते रहा कि हट जाएगा। और आज तकरीबन 2 महीना से मतलब होने जा रहा। हम लोग जो है एसपी के पास भी गए हैं, एसपी के पास भी आवेदन दिए, बीडीओ साहब के भी पास आवेदन दिए, स्कूल से भी आवेदन गया, लेकिन अभी तक कुछ है। यहाँ पे जो बगल में 10+2 विद्यालय है, इस विद्यालय से भी यहाँ पे आवेदन दिया गया। जी यहाँ से भी आवेदन दिया गया। और ये आवेदन ये रहा, ये आवेदन है यहाँ से हाजी निसार उद्दीन हरिजन उच्च विद्यालय गिरियक आदमपुर से भी एक लेटर दिया गया है, जो कि देख सकते हैं हमारे पास मोबाइल में कैद है। ये आवेदन इस स्कूल से दिया गया है। अब बताइए कि ये लोग किनके पास जाएं? ना तो इनका यहाँ के थाना प्रभारी सुनने वाले हैं, ना तो यहाँ के बीडीओ सुनने वाले हैं, ना तो यहाँ के सीईओ सुनने वाले हैं, ना तो यहाँ के विधायक सुनने वाले हैं, ना तो यहाँ के डीएम सुनने वाले हैं, ना तो यहाँ के एसपी सुनने वाले हैं। अब बताइए कि इनकी समस्या को कौन सुनेगा? एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत छोटी समस्या है, जिस समस्या को इतना बड़ा समस्या बना दिया गया है ये तमाम जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा। अब बताइए इनकी समस्या को कौन सुनेगा? क्या लग रहा है अब कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा? सर इसका सोल्यूशन के बारे में तो हमको पता नहीं सर, अब क्या होगा। लेकिन हम एक चीज़ यानी कि बता देना चाहते हैं कि बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल पीरियड का खेल का यानी देखिए बोलना तो नहीं चाहिए। बिहार सरकार का आमतौर पे स्कूल की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चौपट है ही। यहाँ का जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है आमतौर पे चौपट है ही, बोलने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो बच्चों को बिहार सरकार के द्वारा खेल कूद के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था वो आमतौर पे चौपट है ही। लेकिन ये ग्राउंड ऐसा है, इस ग्राउंड के बच्चे ऐसे हैं, उनका जज्बा इतना बेहतरीन है कि इस ग्राउंड से खेलकर 2-4 प्लेयर ऐसे भी हैं जो कि लगभग 3-4 जिलों में अपना नाम का जलवा बिखेर चुके हैं। हमको पहले यहाँ से खेलने का ऑप्शन नहीं मिला, हम नवादा जिला से खेल के स्टेट तक हम खेले हैं सर, समझिए। लेकिन अब हमको लगता है कि नहीं, अब यहाँ से हमको कुछ करके दिखाना, यहाँ से अपने बच्चों को भविष्य को उजागर करना। कैसे बच्चों का भविष्य को उज्जवल कीजिएगा? बच्चों को जब सरकार ही नरक में डाल रही है, खेलने कूदने का जगह पे यहाँ पे एक दुनिया का 9वां अजूबा चीज ला के लगा दिया है, तो कैसे यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा? अब कहाँ से हो पाएगा सर? पहले जो सोच रखे थे उस पे यानी कि सपनों पे यानी कि पानी फेर दिया इन लोग। तो देखिए यही है बिहार की सच्चाई, बिहार सरकार की सच्चाई, बिहार की पुलिस की सच्चाई। दुनिया का 9वां अजूबा को पकड़िए, रोड पर लाके लगा दीजिए ग्राउंड में, और लगाने का तो जगह इन लोगों को मिलता नहीं है। अब लगता है इन लोगों को 2-3 ग्राम पे और ज़मीन खाली करवाना पड़ेगा और वहीं पे ये लोग गाड़ी पकड़ के लगाएंगे, या फिर गाड़ी ग्राउंड में लगाएंगे और यहाँ के जो बच्चे हैं वो दुनिया के दूसरे ग्रह पे जाके खेलेंगे, चंद्रमा सूरज पे। अभी ये लोग यहाँ के जो बच्चे हैं वो आमतौर पर जो भी एथलेटिक्स से है या खेल कूद से जो भी संबंधित है वो खेल अभी ये लोग चंद्रमा पर खेलेंगे, मंगल ग्रह पे खेलेंगे, सूर्य पर खेलेंगे। कारण कि फील्ड ग्राउंड जो धरती पे जो पृथ्वी पे जो ग्राउंड है उस पे लगेगा ये ट्रक लगेगा, आमतौर पे हेलीकॉप्टर लगेगा, कहीं पे प्लेन लगेगा, यानी कि सारे जगह पे सारा जगह तो सरकार का ही है। कारण कि यहाँ के बड़ा बाबू से जब सवाल किए कि सर यहाँ के बच्चों को खेलने कूदने में कठिनाई होता है, उस फील्ड से इस ग्राउंड से उस ट्रक को हटा लीजिए, तो बड़ा बेशर्मी के साथ जवाब दे दिए कि वो ज़मीन आपका है, वो ज़मीन भी सरकार का ही है, और बोलिए सरकारी ज़मीन पे नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएं। बल इसके लिए अगर यहाँ से ट्रक को हटवाना है तो सीधे तौर पे डीएम साहब से बात कीजिए। हम उनसे भी उन बड़ा बाबू से भी सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आप इस ग्राउंड में जब ट्रक लगाए थे तो यहाँ के जो डीएम थे योगेंद्र सिंह, क्या उनसे आप बात करके लगाए थे? डीएम साहब के आदेश पे इस ग्राउंड में लगा था, या फिर यहाँ पे लगाने के लिए जगह नहीं है? जब सारे लोग जान रहे हैं कि बिहार सरकार का ज़मीन का कोई कमी नहीं है, बगल में 40 एकड़ में है चरवाहा विद्यालय, आप वहाँ जाके गाड़ी लगा देते। तो आमतौर पे इनका सारा जो व्यवस्था है बिहार सरकार का, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सारा चौपट तो है ही। एक प्लेग्राउंड मात्र लगभग 2-3 ब्लॉक में उठा लीजिए, गिरियक उठा लीजिए, कतरीसराय उठा लीजिए, अस्थामा उठा लीजिए, 3-4 ब्लॉक में उठाइएगा तो सबसे पहला ये ग्राउंड का स्थान मिलेगा। और उस ग्राउंड में आप क्या किए हैं?
ला के दुनिया के 9वां अजूबा को खड़ा कर दिए हैं। इसलिए नालंदा पुलिस प्रशासन से एक रिक्वेस्ट होगा और यहाँ के स्थानीय विधायक से भी एक अपील होगा कि कृपया इन ट्रकों को यहाँ से हटवा के कहीं सुरक्षित स्थान पर लगवा दीजिए, कारण कि यहाँ के बच्चे इस ग्राउंड में खेल कूद सके और यहाँ के बच्चे अपना भविष्य को खेल कूद में और आगे की ओर देखें। ऐसा नहीं कि अपने भविष्य को गड्ढे में जाता देख और गड्ढे में कूद जाए। आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़। राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूँ रोशन राज। धन्यवाद।